स्टोरी के स्टार्ट में आप लोग देख सकते हैं एक छोटा बच्चा जिसका नाम एलेक्स है और उसका बाप थॉमस अपने घर के सहन में बास्केटबॉल खेल रहे हैं। वो लोग अचानक डर जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके घर की पिछली जानब से कुछ ड्रैकुला टाइप स्पीशीज़ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो लोग इस चीज़ को देखकर बेहद परेशान हो जाते हैं। थॉमस अपने बेटे एलेक्स को ऑर्डर देता है कि वो घर में चला जाए और जब तक वो न कहे घर का दरवाज़ा ना खोले। एलेक्स अपने बाप की बात को मानता है और वो भागकर घर में चला जाता है। दूसरी तरफ वो ड्रैकुला टाइप स्पीशीज़ एक एक करके एलेक्स के बाप थॉमस की तरफ बढ़ते हैं। तो जी एक स्पीशीज़ तो थॉमस से जान बचाकर उसके घर की तरफ भाग जाता है, जबकि दूसरी तरफ जो एक फ़ीमेल स्पीशीज़ होती है वो थॉमस पर अटैक करके थॉमस को घायल कर देती है। जो मेल स्पीशीज़ होता है वो भागकर थॉमस के घर में दाखिल हो जाता है और वहाँ पर कर देता है एलेक्स पर अटैक। वो एलेक्स को खाने ही लगा होता है कि पीछे से थॉमस यानी कि एलेक्स का बाप आ जाता है और वो मेल स्पीशीज़ जो कि एलेक्स पर अटैक कर रहा होता है उसको भी वहाँ पर वो मार गिराता है। तो ये जंग है इंसानों और एंजल्स के दरमियान। आज से कुछ साल पहले एंजल्स के सरदार गैब्रियल ने एक एंजल्स की टीम तैयार की जिसका मकसद इंसानों का शिकार करना था। वो चाहता था कि एंजल्स दुनिया में इंसानों की तरह ही रहें, मगर इंसानों की तरह ज़मीन पर रहने के लिए एंजल्स को एक वजूद की ज़रूरत थी जिसके लिए वो इंसानों का शिकार कर रहे थे। दूसरी जानिब माइकल जो कि इंसान और एंजल्स की जंग में इंसानों का साथ देता है, इंसानों का मसीहा साबित होता है। माइकल आज से 25 साल पहले एक बच्चे को बचाता है और वो पेशन गोई करता है कि ये वो बच्चा होगा जिसके पूरे जिस्म पर टैटू हैं और वह इंसान और एंजल की जंग में इंसानों का मसीहा साबित होगा और वो इंसानों को इस एंजल्स की लड़ाई से बचाएगा। बस गैब्रियल अपनी एंजल्स की फ़ौज को उस बच्चे की तलाश में ही बार बार ह्यूमन सिटी में भेजता है ताकि वो उस बच्चे को ढूंढ कर मार दें, ताकि वो इंसानों पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लें। वक्त गुजरता चला जाता है और इस बात को 25 साल गुजर जाते हैं और वो लड़का ह्यूमन सिटी में एक आम पुलिस ऑफिसर बन जाता है जिसका काम होता है एंजल से ह्यूमन सिटी को बचाना। एलेक्स अपने जिस्म पर बने टैटू से बेहद परेशान रहता है। वो अपने बाप के हुक्म पर किसी को नहीं बताता कि उसके जिस्म पर टैटूज़ बने हुए हैं, मगर वो इस बात से बेहद परेशान रहता है कि इन टैटूज़ और इन सिंबल्स का क्या मकसद है जो उसके पूरी बॉडी पर बने हुए हैं। एलेक्स इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि एलेक्स ही वो लड़का है जिसकी तलाश गैब्रियल और एंजल्स को है और वह जहाँ पर भी एलेक्स को पाएंगे वो उसे मार ज़रूर देंगे। दूसरी जानिब माइकल जो कि इंसानों का मसीहा है और एंजल से इंसानों को बचाता है, उससे मिलने एंजल्स का सरदार गैब्रियल आता है जो कि माइकल का ही बड़ा भाई है। गैब्रियल अपने छोटे भाई को यहाँ पर समझाने आता है कि वो इंसानों की मदद ना करे और हमारे साथ ही आ जाए ताकि इंसानों पर हमला करके वो अपनी फ़ौज को बढ़ा लें। लेकिन यहाँ पर माइकल उसको साफ साफ मना कर देता है और उसको अगली बार ऐसी बात करने पर मारने की धमकी देता है। दूसरी जानिब एलेक्स की गर्लफ्रेंड क्लेयर जो कि प्रेसिडेंट की बेटी है वो इस बात से बिल्कुल मना कर देती है कि एलेक्स के सिवा किसी और से शादी नहीं करेगी। प्रेसिडेंट उसे साफ साफ कहता है कि एलेक्स हमारी ह्यूमन सिटी में एक आम पुलिस वाला है और ना ही हमारा स्टेटस मैच करता है और वो उसकी शादी हरगिज़ एलेक्स से नहीं करेगा। और इसके बाद होती है विलियम की एंट्री जिससे प्रेसिडेंट अपनी बेटी क्लेयर की शादी करवाना चाहता है। एलेक्स जब विलियम को देखता है तो उसको बेहद गुस्सा आता है और उसको ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और ना ही पसंद आती है कि क्लेयर की शादी उसके सिवा किसी और से हो। एलेक्स रूम से बाहर निकलता है तो वहाँ पर वो एक औरत से टकरा जाता है और वो औरत के कप ज़मीन पर गिर जाते हैं। एलेक्स जो ही उस औरत के कप ज़मीन से उठा रहा होता है तो उस औरत की नज़र एलेक्स के जिस्म पर बने टैटूज़ पर पड़ती है। दरअसल ये गैब्रियल की भेजी हुई ही एंजल है जो कि कई सालों से ह्यूमन सिटी में रह रही है और एलेक्स की तलाश में है और वो समझ जाती है कि एलेक्स ही वो लड़का है जिसकी तलाश गैब्रियल को है। एलेक्स देखता है कि उस औरत की कमर में से कुछ निकल रहा है। वो औरत अचानक एंजल बन जाती है। वो जो ही एंजल बनती है तो वो सीधा हमला एलेक्स पर कर देती है। पर एलेक्स को मारना आसान नहीं क्योंकि एलेक्स खुद एक पुलिस ऑफिसर है। वो अपना सेल्फ़ डिफेंस करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वो जो ही एलेक्स पर फिर अटैक करना चाह ही रही होती है तो एलेक्स उस औरत के पर जला देता है और वहाँ से वो औरत को जान बचाकर भागना पड़ जाता है। एलेक्स उसको एक टांग मारता है जिसकी वजह से वो औरत खिड़की से बाहर गिरती है और वो वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है। वो औरत गैब्रियल के दरबार में हाजिर होती है और गैब्रियल को खुशखबरी सुनाती है कि हमें वो लड़का फ़ाइनली मिल चुका है जिसके जिस्म पर टैटूज़ हैं, जो इंसानों और एंजल्स की जंग में हमारे ख़िलाफ़ लड़ेगा। गैब्रियल ये बात सुनकर बेहद खुश हो जाता है। दूसरी जानब एलेक्स उस एंजल वुमन की तलाश में एंजल सिटी में दाखिल हो जाता है। एंजल्स एलेक्स को अपनी तरफ आता देखते हैं तो एलेक्स उसी वक्त उनमें से एक एंजल्स को मार गिराता है। बाकी दो एंजल अपने साथी एंजल को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा चढ़ जाता है और वो एलेक्स पर हमला करने की शक्ल में एलेक्स की तरफ भागते हैं। एलेक्स एंजल्स को अपनी तरफ आता देखता है तो वो बेहद परेशान हो जाता है और डर जाता है और वहाँ से निकल जाता है अपनी जान बचाकर। एलेक्स तेज़ी से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वो अपनी गाड़ी का रुख ह्यूमन सिटी की तरफ कर लेता है, मगर उनमें से एक एंजल एलेक्स का पीछा कर रहा होता है और वो एलेक्स को मारने की सूरत में एलेक्स के पीछे होता है।
एलेक्स वहाँ से अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ी से निकालता है ताकि वो जल्दी से जल्दी ह्यूमन सिटी में पहुँच जाए, मगर इसी वक्त एक एंजल भी उसका पीछा कर रहा होता है। मगर उस एंजल को ह्यूमन सिटी की आर्मी वहाँ पर ही मार गिराती है और वो एंजल वहाँ पर मर जाता है। ह्यूमन सिटी की अथॉरिटी एलेक्स से सवाल जवाब करती है कि वो किसके कहने पर एंजल सिटी में गया, अपनी और ह्यूमन सिटी के लोगों की जान खतरे में डाली। तो एलेक्स अथॉरिटी को बताता है कि लास्ट नाइट उस पर एक एंजल ने हमला किया जो कि लंबे अरसे से ह्यूमन सिटी में रह रही है, और इस बात का इल्म ना अथॉरिटी को है ना ही पुलिस ऑफिसर को है। इतनी सी बात करके एलेक्स वहाँ से चला तो जाता है, मगर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। एलेक्स जो कि एंजल सिटी में एक एंजल को मार के आया है, उस एंजल की माँ एलेक्स से बदला लेने के लिए ह्यूमन सिटी में आ जाती है, और वो एंजल ह्यूमन सिटी की आर्मी के हथे चढ़ जाती है। और वो आर्मी बजाय कि इस एंजल को मारे उस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग एलेक्स की बात को गौर करते हैं कि किस तरह एक लंबे अरसे से एंजल उनके साथ रह रही थी और उन्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वो लोग इंसान और एंजल की जंग में एंजल के ख़िलाफ़ एंजल को ही इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे थे। दूसरी जानिब प्रेसिडेंट एक दावत रखता है और जिसमें अपनी बेटी क्लेयर की शादी विलियम नामी लड़के से करने का ऐलान कर देता है। क्लेयर अपने बाप का ये फैसला सुनकर बेहद परेशान होती है, जो कि वो इससे शादी नहीं करना चाह रही होती, वो एलेक्स से शादी करना चाहती है। क्लेयर की शादी का ऐलान विलियम से होता हुआ देखकर एलेक्स बेहद गुस्से में आ जाता है और वो इसको ये बात हरगिज़ भी पसंद नहीं आती। दूसरी जानब कमेटी इसी पार्टी में पकड़ी हुई एंजल को ह्यूमन सिटी के लोगों के सामने पेश करते हैं और वो अपना आइडिया सब लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये बात माइकल को हरगिज़ पसंद नहीं आती। गैब्रियल एंजल सिटी में बैठे बाआसानी ह्यूमन सिटी में बैठी हुई एंजल को अपने वश में कर लेता है और भरी महफिल में वो एंजल बाआसानी अपनी बंधी हुई जंजीरों को तोड़ मारती है और वहाँ पर महफिल में मौजूद तमाम लोगों के ऊपर हमला कर देती है और एक एक को मार देती है। ये दरअसल गैब्रियल का ही एक चाल होती है। गैब्रियल किसी न किसी तरीके से एक एंजल को ह्यूमन सिटी में भेजना चाहता है ताकि वहाँ पर मौजूद एलेक्स को वो मार सके। वो एंजल पार्टी में मौजूद कुछ लोगों को तो मार गिराती है और कुछ तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर भाग जाते हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। गैब्रियल मज़ीद एंजल को भेजता है ह्यूमन सिटी में ताकि वो एलेक्स पर हमला करके एलेक्स को मार गिराए, मगर एलेक्स की जान जो हर बार माइकल बचाता है इस बार भी आगे होता है। मामला जब ठंडा हो जाता है तो एलेक्स को दोबारा अपने जिस्म पर दर्द महसूस होती है, तो वो इस बार सबके सामने अपने बाजू को देख ही रहा होता है। तो इस बार सबको पता चल जाता है कि एलेक्स ही वो लड़का है जिसकी तलाश गैब्रियल और एंजल्स को है, क्योंकि वो सब लोग एलेक्स के बाजू पर बने टैटूज़ को देख लेते हैं। ये बात जब माइकल को पता चलती है तो वो माइकल से पूछता है कि मेरे जिस्म पर जो टैटूज़ बने हुए हैं इनका क्या मतलब है। और माइकल कहता है कि तुम्हारे इन सारे सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता, तुम्हें इन सवालों के जवाब अगर चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। वो जो ही अपने बाजू को दबाता है तो उसके जिस्म पर बने हुए जो सिंबल्स और टैटू होते हैं वो जलने लगते हैं। एलेक्स बेहद परेशान हो जाता है कि आखिर इन सिंबल्स और टैटूज़ का क्या मतलब है। माइकल उसे फिर वही बात कहता है कि तुम्हें तुम्हारे इन सारे सवालों के जवाब मैं यहाँ पर नहीं दे सकता, तुम्हें तुम्हारे पुराने घर जाना पड़ेगा जहाँ तुम्हारा बाप रखता था तुम्हें और जहाँ से माइकल उसको बचपन में उठा कर लाया था। एलेक्स ये बात सुनकर फ़ौरन उसी वक्त गाड़ी पकड़ता है और वो अपने पुराने घर की तरफ निकल जाता है। एलेक्स अपने पुराने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि रास्ते में फिर एक बार उसे माइकल नज़र आ जाता है। माइकल अब एलेक्स को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, क्यों कि अब सबको पता चल चुका है कि टैटू वाला लड़का ही एलेक्स है। माइकल अपने साथ एलेक्स को लेकर उसके पुराने घर की तरफ निकल जाता है। इसी तरह माइकल एलेक्स को लेकर एलेक्स के पुराने घर में पहुंच जाता है। एलेक्स जो ही अपने पुराने घर के प्लेग्राउंड को देखता है तो उसको बचपन के दिन याद आ जाते हैं, वो किस तरह अपने बाप के साथ खेला करता था। माइकल एलेक्स को एक रूम की तरफ लेकर जाता है जिसकी दीवारों पर वही सिंबल्स और टैटू बने होते हैं जो एलेक्स के पूरे जिस्म पर बने हुए होते हैं। एलेक्स ये बात देखकर बेहद परेशान हो जाता है कि ये सिंबल्स और टैटूज़ जो दीवार पर बने हुए हैं हूबहू यही मेरे जिस्म पर बने हुए हैं। वो माइकल से पूछता है कि आखिरकार ये किसने बनाए हैं, तो एलेक्स का जवाब माइकल देता है कि ये सब सिंबल तुम्हारे बाप ने बनाए हैं, ताकि एलेक्स अपने जिस्म पर बने हुए सिंबल्स और टैटू का मतलब जान सके। माइकल एलेक्स को कहता है कि जब तक तुम अपनी ताकतों को पहचान नहीं जाते तुम मेरे ही साथ रहोगे, लेकिन एलेक्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कहता है कि अब तुम्हारे साथ की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को पहचान चुका हूँ और तुम्हें मेरा पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात कहकर एलेक्स अपने घर से बाहर आ जाता है। एलेक्स अपने प्लेग्राउंड में पड़ी बास्केटबॉल से जिसके साथ वो बचपन में खेला करता था खेल रहा होता है कि वहाँ पर माइकल फिर आ जाता है और एलेक्स माइकल से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया है कि मेरा पीछा मत करो। इतनी दोनों की बात चल ही रही होती है तो माइकल और एलेक्स अचानक आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ से गैब्रियल के भेजे हुए एंजल नज़र आते हैं, जो कि गैब्रियल ने ख़ास एलेक्स को मारने के लिए भेजे हुए होते हैं, मगर माइकल की वहाँ पर मौजूद होने की वजह से एलेक्स को वो कुछ नहीं कर पाते। एंजल काफ़ी बार एलेक्स पर हमला करना चाह रहे होते हैं और एलेक्स को मारना चाह रहे होते हैं, मगर हर बार माइकल उसकी जान बचा लेता है।
मगर गैब्रियल का एक ख़ास एंजल इसी लड़ाई के दौरान माइकल को तलवार मार देता है, जिसकी वजह से माइकल बेहद ज़ख्मी हो जाता है। ज़ख्मी होने के बावजूद माइकल उनके साथ मुकाबला करता है और एंजल को वहाँ से मार भगाता है। एंजल जब वहाँ से भाग जाते हैं तो एलेक्स की नज़र माइकल पर पड़ती है। वो यूं ही माइकल को देखता है कि माइकल के पेट में आधी तलवार अड़ी हुई है और माइकल बेहद ज़ख्मी हालत में है, तो वो उसी वक्त माइकल को अपनी जीप में डालता है और हॉस्पिटल की तरफ लेकर निकल जाता है। बिली, जो कि गैब्रियल का मेन एंजल है, वो गैब्रियल के दरबार में हाजिर होता है और वो उसको बताता है कि वो किस तरह उसने एलेक्स और माइकल पर हमला किया। और वो जब वो बताता है कि उसकी तलवार माइकल को लगी है तो गैब्रियल इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पास खड़ी बिली की वाइफ एली को अपने पास बुलाता है और सज़ा के तौर पर उसको मार देता है। और गैब्रियल उसी तलवार से एली को मारता है जिससे बिली ने उसके भाई माइकल पर हमला किया होता है और उसको चेतावनी देता है कि अगली बार माइकल पर हमला नहीं करना, तुम्हें जितना कहा गया है कि बस उतना काम करो, तुम्हें एलेक्स को मारने का कहा गया है, ना कि उसके भाई माइकल पर। चाहे उसका भाई इंसानों के लिए काम करता है या इंसानों की भलाई के लिए काम करता है, उससे इस बात से फ़र्क नहीं है, मगर वो अपने भाई को मार नहीं सकता। दूसरी जानब एलेक्स अदमर माइकल को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। गैब्रियल इस बार एक न्यू चाल चलता है और वो अपने आप को ह्यूमन सिटी की आर्मी के हवाले कर देता है और उन्हें कहता है कि आप लोग मुझे पकड़ लो, तुम लोग मुझे जो सज़ा देना चाहते हो दे सकते हो, क्योंकि मैंने तुम लोगों के बहुत से लोगों को मारा है और तुम लोगों के बहुत से लोगों की जानें ली हैं। ह्यूमन सिटी की पुलिस गैब्रियल को पकड़ लेती है और वो उसको अपनी कस्टडी में बंद कर देते हैं। दरअसल ये गैब्रियल का, मैंने आप लोगों को बताया था, गैब्रियल की ये चाल है, वो बस किसी न किसी तरीके से ह्यूमन सिटी में दाखिल होना चाहता है ताकि वो एलेक्स को देख ले और एलेक्स को अपने हाथों मार दे। गैब्रियल ह्यूमन सिटी की आर्मी की जो कस्टडी होती है उसको आसानी से तोड़ देता है, वहाँ के लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है और उनकी आर्मी के लोगों को एक दूसरे के हाथों ही मरवा देता है। मगर गैब्रियल की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, वो यहाँ एलेक्स की तलाश में आया होता है, वो यहाँ पर एलेक्स को मारने आया होता है, मगर एलेक्स वहाँ पर ज़ख्मी माइकल को लेकर हॉस्पिटल गया होता है और उसका यहाँ पर आना बेकार साबित होता है। तो लीजिए गाइस, डोमिनियन सीज़न में एंट्री होती है लीज़ा की, जो कि गैब्रियल और माइकल की बहन है। गैब्रियल इसको बुलाता है और बताता है कि फाइनली उन्हें वो लड़का मिल चुका है जिसके जिस्म पर टैटूज़ हैं, जो इंसानों का मसीहा साबित होगा और एंजल्स और इंसानों की जंग के दरमियान वो इंसानों को ही बचाएगा। लीज़ा इस बात से बेहद खुश हो जाती है कि फ़ाइनली उन्हें वो लड़का मिल गया और गैब्रियल उसको बताता है कि उस लड़के की रखवाली हमारा सरफिरा और संकी भाई माइकल कर रहा है। लीज़ा गैब्रियल को एक जादुई तलवार देती है और गैब्रियल को बताती है कि अगर वो एलेक्स को इस तलवार से मार देगा तो एलेक्स के जिस्म में जो भी ताकतें मौजूद हैं वो इस तलवार में आ जाएंगी, जिससे हमारी कौम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और गैब्रियल की ताकत और ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। ये बात सुनकर गैब्रियल बेहद खुश हो जाता है। एलेक्स प्रेसिडेंट की बेटी क्लेयर को एक लेटर लिखता है और जिसमें ये बात वो वाज़ेह तौर पर उसको बताता है कि जैसे कि सब लोगों को पता चल चुका है कि एलेक्स ही वो लड़का है जो कि एंजल और इंसानों की लड़ाई में इंसानों का साथ देगा और इंसानों का मसीहा साबित होगा, और वो अपनी ताकतों और तवानाइयों को सबको पहचान चुका है और उसे अपने पुराने घर में कुछ जगह का नक्शा मिला है जहाँ पर उसका जाना बेहद ज़रूरी है, और वो अपने सिम्बल्स को भी पहचान चुका है। इसीलिए वो एक जगह पर जाना चाहता है जहाँ पर उसके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे और जहाँ पर जाके वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। माइकल ठीक हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि एलेक्स पुराने खंदराट की तरफ जा चुका है तो वो भी एलेक्स के पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि गैब्रियल और गैब्रियल के साथी कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं। एलेक्स फाइनली उस पुराने खंडर पर पहुंच जाता है जिसका पता उसे अपने पुराने घर से मिला है। तो गैस, वॉइस ओवर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मिलूंगा नए पार्ट में, नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।